आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी है जादुई लिपस्टिक के बारे में। तो चलिए देखते हैं जादुई लिपस्टिक की कहानी। एक गांव में आकाश और उसकी बेटी चंपा रहा करती थी। चंपा की माँ इस दुनिया से चली गई थी। चंपा का रंग बहुत काला था और दिखने में भी वो इतनी प्यारी नहीं लगती थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन चंपा अपने पिता आकाश को कहती, अब पिताजी, आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं। स्कूल से आने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। आप दूसरी शादी कर ले, मुझे प्यार करने वाली माँ भी मिल जाएगी और घर में मेरा मन भी लगा रहेगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर आकाश सोच में पड़ जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो लक्ष्मी से शादी कर लेता है। लक्ष्मी की भी एक बेटी थी जिसका नाम दुर्गा था। दुर्गा का रंग सफेद था और वो बहुत प्यारी थी, लेकिन लक्ष्मी के आने के बावजूद भी चंपा को माँ का प्यार न मिल सका, बल्कि लक्ष्मी चंपा से घर के काम करवाया करती थी। बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारे दूसरी माँ पसंद आई? जी पिताजी, माँ बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। चंपा और दुर्गा एक ही स्कूल में जाया करते थे। दुर्गा बहुत प्यारी थी, इसलिए सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। दुर्गा, तुम कितनी खूबसूरत हो, काश मैं भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। लेकिन चंपा का कोई दोस्त भी नहीं बनता था। दुर्गा भी अपनी बहन चंपा का बहुत मजाक बनाती थी। एक दिन दुर्गा की एक सहेली एक महंगी लिपस्टिक स्कूल में लेकर आती है। चंपा को लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। क्या मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगा सकती हूँ? मुझे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक है। यह लिपस्टिक मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए लगाने दे रही हूँ क्योंकि इतनी महंगी लिपस्टिक तुम्हें फिर लगाने को नहीं मिलेगी। जब वो लिपस्टिक लगाती है तो दुर्गा कहती है, उसके काले मुंह पर यह लिपस्टिक कितने अजीब लग रही है। यह सब सुनने के बाद चंपा को बहुत दुख लगता है और वो रोने लग जाती है। सुकून से वापस आकर वो अपने कमरे में चली जाती, रोते रोते सो जाती है। अगले दिन उसके पिता की तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती। अब चंपा को प्यार करने वाला कोई भी नहीं, उसकी सौतेली माँ अब उससे और भी ज्यादा काम करवाती है। स्कूल में भी और बाहर भी सब लड़कियां उसका मजाक बनाती थी क्योंकि उसका रंग काला था। अब वो इस जिंदगी से बहुत थक चुकी थी। ऊपर वाले, तूने मुझे ही काला क्यों बनाया? सब मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? सिर्फ एक पिताजी ही तो थे जो मुझे प्यार करते थे। अब तो वो भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। एक दिन वो कमरे में बैठी होती है कि उसकी माँ लक्ष्मी कमरे में आती है और उससे कहती है, जाओ जंगल से आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। इसके बाद वह जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए चली जाती है। वो चलते चलते बहुत थक जाती है। फिर उस पत्थर नजर आता है। वो उस पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। मेरी भी क्या जिंदगी है, एक तो काला रंग होने की वजह से हर जगह मेरा मजाक बनता है और ऊपर से माँ भी ऐसी मिली जो मुझसे ही सारे काम करवाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक परी भी बैठी होती है। वो चंपा की मदद करने का फैसला करती है। वो चंपा के सामने आ जाती है। मैं एक परी हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। यह लो, यह 2 जादुई लिपस्टिक है। एक लिपस्टिक ऐसी है जिसे तुम लगाओगी तो तुम खूबसूरत हो जाओगी और दूसरी लिपस्टिक ऐसी है जिसे तुम लगाओगे तो तुम बदसूरत हो जाओगी। चंपा खूबसूरत करने वाली लिपस्टिक लगाती है। क्या मैं सच में खूबसूरत हो गई हूँ? इसके बाद वो लकड़ियाँ उठाकर घर आती है। उसकी सौतेली माँ को यकीन ही नहीं होता कि यह चंपा है। अब चंपा इतनी खूबसूरत हो गई थी कि स्कूल में भी सब उससे दोस्ती करना चाहते थे और सब उसके आसपास रहते थे। चंपा, तुम तो अपनी बहन दुर्गा से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो? यह देखकर दुर्गा को बहुत जलन हुई। कल तक तो यह बहुत काली थी, आज इतनी सुंदर कैसे हो गई है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। एक रात को चुपके से चंपा के कमरे में जागती है। जादुई परी, आप जहाँ कहीं भी हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यह लिपस्टिक देकर मेरी जिंदगी ही बदल दी है।
अच्छा तो यह बात है। यह सब इस जादुई लिपस्टिक का कमाल है। मैं यह लिपस्टिक ही चुरा लूंगी। जैसे ही वो लिपस्टिक लगाती है वो बहुत ही बदसूरत बन जाती है। यह क्या, मैं तो बहुत ही बदसूरत लग रही हूँ। यह कैसे हो गया? अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। फिर वो अपनी बहन चंपा के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। चंपा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगी थी। मैंने तुम्हारी लिपस्टिक लगाई, लेकिन मैं खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो गई हूँ। तुमने गलत लिपस्टिक लगाई है, उससे इंसान बदसूरत हो जाता है। यह लो, यह लिपस्टिक लगाओ, इससे तो वापस सही हो जाओगी। चंपा उसको दूसरी लिपस्टिक देती है। चंपा, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारा कितना मजाक बनाया, तुम फिर भी मेरी मदद कर रही हो। कोई बात नहीं, आखिर तुम तो मेरी बहन ही हो ना। वो लिपस्टिक लगाने के बाद दुर्गा फिर से पहले जैसी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती।